देखो अब ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में, इसमें एक तो हमारा बचा है इंटरेस्ट ऑन लोन बचा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ये बचा है। उसके बाद बैड डेट्स वाला हम देखेंगे, बैड डेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैड डेट्स वाला पोर्शन। बैड डेट्स देखेंगे कि बैड डेट्स में क्या क्या कैसे पूरा बैड डेट्स एक फ्लो में पूरा समझ में आ जाएगा, चाहे वो बैड डेट्स हो, चाहे वो प्रोविजन हो, चाहे डिस्काउंट ऑन डेट्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट बोला हुआ है। पहले देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या, इसका नेचर क्या है। हमने कल देखा था तो हमने देखा इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है समझेंगे, क्या है नेचर आपको पता है। ये कोई ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, कोई पर्सन है उसने हमको लोन दिया है, कोई पर्सन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई मतलब कोई इंस्टीट्यूशन है, बैंक से हमने लोन लिया है। तो अगर हमने लोन लिया है, हमने लोन लिया है, ठीक है, उधार कर्जा लिया है, उस कर्जे पे हमको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा, उसको नाम देंगे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। तो आप बता ही सकते हो ना कि इसका नेचर क्या है। चार चीजें थी हमारी, 4-5 चीजें, एक्सपेंस था, इनकम थी, लॉस था, गेन था, असेट था, लायबिलिटी थी। ये डेबिट के नेचर का था और ये क्रेडिट के नेचर का था। तो जरा ये बताइए, ये इंटरेस्ट ऑन लोन इन 6 में से क्या है? हमारा एक्सपेंस है। तो ये हमको मालूम चल गया कि एक्सपेंस है तो ये हमेशा डेबिट होगा, ये हमको समझ में आ रहा है। इसका नेचर एक्सपेंस है ना। अगर आप किसी से उधार लेंगे या कर्जा लेंगे तो उस पर कर्जा चुकाने के लिए जो इंटरेस्ट आप देंगे वो आपके लिए एक्सपेंस रहेगा। किराए पर रहेंगे तो किराया देंगे तो आपका एक्सपेंस होगा ना वो। तो वही आपका ये इंटरेस्ट और लोन आपका एक्सपेंस है, ये हमको समझ में आ गया। इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, इसकी एंट्री हो जाएगी जनरल एंट्री। अगर हम देखें इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी, पहली एंट्री के इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन टू लोन अकाउंट। अब क्या होता है ना, इसमें 2 चीजें कर सकते हैं, या तो उस लोन में ऐड कर दें या लोन के अंदर ऐड कर दें उसको, या सेपरेट करके दिखा दें, ठीक है। तो दोनों ही सही है। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट कर दिया, या तो ये कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये है हमारा। अगर हम चाहें तो ए ऑप्शन ये लेके चल सकते हैं, ठीक है, ए। या दूसरा ऑप्शन क्या है, ये ना करके जो बी ऑप्शन है वो ये है, टू आउटस्टैंडिंग लोन अकाउंट, ठीक है। दोनों ही अपनी जगह सही है। अगर हमने दोनों में से एक लेना है, या तो हमको लेना है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, या फिर अगर ये ऑप्शन नहीं लेते हैं आप तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लोन अकाउंट, ठीक है। दोनों ही समझ लेते हैं कैसे होगा। अगर आपने ये एंट्री पास की है तो अब दोनों से कोई ए है चाहे बी है वो भी बाद में समझेंगे। ये तो पहला हो गया इसका। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस है, तो हमने समझा जो एक्सपेंस लॉस इनकम गेन 4 नेचर का है, 4 चीजें हैं ना, उसको हमको क्लोज करना है उसके साथ, तो उसको क्लोज कर देंगे। तो ये हो जाएगा, डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो कहाँ ये क्रेडिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो जो भी अपने इंटरेस्ट लिया होगा ना उसमें दिया है, ठीक है। तो ये तो इसकी एंट्री बन गई है, ठीक है। अब सर ए वाले ऑप्शन में और बी वाले ऑप्शन में ट्रीटमेंट कैसे होगा वो देख लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। इसका ट्रीटमेंट में पहला ट्रीटमेंट होगा इसका पीएल अकाउंट के अंदर। पीएल अकाउंट में क्यों पीएल अकाउंट में सर, क्योंकि हमने एंट्री जो पास की है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, और उसको हमने कहां ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा सेम साइड सेम अमाउंट ऑपोजिट नेम करके टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही? यस। क्योंकि सेम साइड सेम अमाउंट ऑपोजिट नेम के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, सेम अमाउंट जो भी होगा, मान लीजिए हमने लिया है 10,000 लिया है, इधर भी 10,000 लिया है, ठीक है। 1 लाख का 10% हमने ले लिया होगा, ठीक है, पूरे साल के। तो
तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट हो गया, तो ये आ गया तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट हो गया, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन मेथड और इसका अमाउंट है 10,000 रुपए। ठीक है, ये इस तरह से दिखा देंगे, एक तो यहाँ दिखा देंगे। दूसरा ट्रीटमेंट हम करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर ये किधर जाएगा, लोन का इंटरेस्ट ना चुकाना आपके लिए क्या है, लोन का इंटरेस्ट अगर आपने नहीं चुकाया, इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपके लिए एक्सपेंस है, पर अगर उसको आपने चुकाया कि नहीं चुकाया, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें आपने इसको चुकाया कि नहीं चुकाया, अभी आपने इसको नहीं चुकाया। क्यों, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ये समझना है पहले। अगर उसमें क्वेश्चन में कहता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया है और उसको हमने बुक में दिखाया नहीं है, तो रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट आ गया। ठीक है, रेक्टिफिकेशन आपको याद होगा कि आपका बनता है रेक्टिफिकेशन हमारा बनता है या तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, या पीएल अकाउंट बनाने से पहले, या पीएल अकाउंट बनाने के बाद। पर अभी हम पीएल अकाउंट बनाने से पहले रेक्टिफाई कर देंगे, पीएल अकाउंट बनाने के बाद करेंगे तो अगले साल चला जाएगा। पर पीएल अकाउंट बनाने से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है ना ये हमारा, इसको बनाने से पहले एडजस्टमेंट हो रहा है, हम उसको बना रहे थे, तो नीचे ये लिख के आया, नीचे एडजस्टमेंट में लिख के आया कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमने दे दिया था पर हमने इसको बुक में शो नहीं किया है, इसको आपको शो करना है, इसका मतलब पे कर दिया है आपने। तो आप एंट्री पास करते इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक करते उस केस में। कंफ्यूज हो गए क्या, कंफ्यूज हो गए? यस सर। ये तब होता है जब हम पे कर देते हैं, हम एंट्री पास करते इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक और इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वो है कि हमने पे कर दिया है पर दिखाया नहीं था। ना पे करते तो ये हमने नहीं पे किया है ना, ये वाला केस में हमने नहीं पे किया है, हमने किया इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, हमने नहीं पे किया है, इसीलिए दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लोन में उसको ऐड कर दिया, या तो हमने लोन में ऐड कर दिया या उसको आउटस्टैंडिंग दिखा दिया, दोनों में उसको एक कर सकते हैं। ठीक है, हमने उसको लोन में दिखा दिया तो लोन में ऐड हो जाएगा, और अगर उसको अलग से दिखा दिया तो वो अलग से शो कर जाएगा। देखो ये लोन में ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आपने कर्जा नहीं चुकाया ना, कर्जा जो देना है, कर्जे का इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट भी नहीं दे पाए तो आदमी कर्जे का जो इंटरेस्ट है उस पे भी चार्ज करेगा इंटरेस्ट आपसे, क्योंकि वो दोनों मिला के उसका पैसा हो गया ना। ये बात आपको समझ आ रही है? यस सर। अगर आपने किसी से लोन लिया है 2 लाख रुपए, 2 लाख पे आपको उसको इंटरेस्ट देना था 10%, 20,000 रुपए, आप नहीं दे पाए तो कर्जा कितना हो गया आपका, 2,20,000 हो गया। यस सर। अब अगली बार जब वो चार्ज करेगा तो 2,20,000 पे चार्ज करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंडिंग चार्ज करेगा। तो बैलेंस शीट के अंदर ये वाले केस में अगर बताऊं जो मैंने लिखा है, इस केस में हम बैलेंस शीट में मेरी लायबिलिटी बन जाएगी, जो नहीं चुकाया है ना ये लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना, अभी इस केस में मेरी लायबिलिटी बन गई है, जो नहीं चुकाया है, तभी तो मैंने लोन को क्रेडिट में कर दिया है, तभी मैंने आउटस्टैंडिंग लोन को क्रेडिट कर दिया, दोनों में से कोई एक, ये मेरी लायबिलिटी बन गई है। अगर मैं पे कर दिया होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया होता, बैंक, पर मैंने पे नहीं किया है, मैंने इसको उसमें नीचे लिख के आया कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपका बाकी है, आपने नहीं पे किया है पूरे साल में, तो वो दिखाती है। तो आपने एंट्री तो बना दी आपने, अब आप इन दोनों से कोई लेके चल सकते हैं। ए वाले अगर मेथड पे चले, ए वाले के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, ए के हिसाब से जो लोन होगा, लोन है हमारे पास, मान लीजिए 1 लाख का फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपीज लोन का, इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें ऐड कर देंगे 10,000 रुपए, ये बन जाएगा प्लस होकर के 1,10,000। या तो एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। ठीक है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, यही सेकंड वाले का, अगर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी में अगर देखें तो क्या ऑप्शन बनेगा, आपने लोन लायबिलिटी में गए, सेम लायबिलिटी के अंदर, लायबिलिटी में आपने दिखाया लोन 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए लोन दिखाया, 1 लाख रुपए लोन, और करंट लायबिलिटी के अंदर, करंट लायबिलिटी के अंदर आपने यहां नीचे दिखाया आउटस्टैंडिंग लोन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, आपने इसको यहां दिखाया और उसका अमाउंट था 10,000 रुपीज, और ये 1 लाख रुपए पूरा का पूरा 1 लाख रुपए बाहर दिखाई देगा।
तब भी बात नहीं बनी, दोनों को जोड़ करके 1,10,000 बना। पर यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। यहाँ पर आपने अलग अलग कर दिया है और यहाँ पर क्या है, एक ही रेशो कर दिया है, ठीक है ना। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है, फोटो ले लीजिए चाहे उसकी, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। देखो अभी तक तो उसमें हमने ये समझा ना कि ये एंट्री है, ये कॉन्सेप्ट है, हमने इसमें एंट्री और कॉन्सेप्ट को समझा, इसका ट्रीटमेंट समझ में आया। Yes. अब इसको देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनता है, इसका क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, कैसे सॉल्व करना है, उसके बेसिस पे आप इसको करके देखेंगे, ठीक है। एक चीज और ये देखना है इसमें कि जो मैंने भी एक बात बताई आपको कि अगर आप नीचे लिखा है कि आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया है पर उसको दिखाना भूल गए, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ओमिटेड मतलब भूल गए उसको दिखाना भूल गए। पे कर दिया है आपने पे कर दिया है पर उसको दिखाना भूल गए, तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, उसकी एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है ना कि हमने ये देखा कि इससे पहले वाले में इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आपने नहीं पे किया है, ठीक है ना, साल के आखिर में आपने पे नहीं किया था, तो उसके लिए आपका कर्जा बन गया है, कर्जे के ऊपर कर्जा बन गया है, इसीलिए वो आपका एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, इससे पहले नहीं बैंक नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू हमने लिखा था लोन अकाउंट या फिर हमने आउटस्टैंडिंग लोन अकाउंट ये किया था। पर अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपने कह रहा है आपने पे कर दिया है और उसको दिखाना भूल गए, तो उसको बोलते हैं ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे, आपने पे कर दिया, रिकॉर्ड करना भूल गए। तो 31 तारीख को जिस दिन एंड हो रहा है ये फाइनेंशियल ईयर, यहाँ 31 मार्च को इस दिन आप जो एंट्री पास करेंगे ना, क्योंकि आपने पे कर दिया पर दिखाया नहीं है, तो उसकी एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप ये एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, एक तो ये एंट्री पास करेंगे। ऊपर से ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, वही मैंने बताया कि आपका एक्सपेंस है उसी साल क्लोज हो जाएगा, तो ये देखो क्लोज कर रहे हैं तो पीएल में यही करेंगे। अब इसका सर इफेक्ट कहाँ पर आएगा इसका, पहला इफेक्ट तो ये बिल्कुल सही है, पीएल अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, एकदम सही है ये, ठीक है। पहला वाला जो कि ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एकदम सही है, इसका इफेक्ट यहाँ आ गया। दूसरा जो बैलेंस शीट पे पढ़ना चाहिए था ना, ये चेंज हो जाएगा बैलेंस शीट पे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा, आपने देखा या तो सर ये लोन में ऐड हो जाएगा या सेपरेट दिखा देंगे, पर अब क्या करेंगे, अब इसको दूसरे तरीके से देखेंगे। तो अभी तक हम यहाँ ये देखा ना कि ये जो बैंक अकाउंट अगर आपने ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड हो गया है तो उसको कैसे करना है, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो हमने ये देखा इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया है, पे बीच में कहीं भी पे कर दिया होगा, कहीं भी पे कर दिया होगा, पर मुझे नहीं पता था, मैंने उसकी एंट्री नहीं की है, तो एंट्री मैं कर रहा हूँ 31 तारीख में, तो मैंने एंट्री क्या पास की इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरा क्या किया, इस ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है पीएल में ट्रांसफर कर दिया, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन कर दिया, ये हमें समझ में आया। तो इस वाली एंट्री के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस में गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज नहीं है। पर इस वाली एंट्री के हिसाब से इसका इफेक्ट दूसरा कहां पड़ेगा, दो इफेक्ट पड़ते हैं, दूसरा कहां पड़ेगा, दूसरा इफेक्ट इसका बनेगा बैलेंस शीट पे और किसमें, असेट साइड में, असेट में पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि कैश कम हो गया ना आपके पास से, तो आपने यहाँ बैंक में ये जो करंट असेट आया होगा, करंट असेट के अंदर जहां बैंक होगा, बैंक में जो भी वैल्यू होगी, मान लीजिए बैंक की वैल्यू है 70,000 रुपए, 70,000 रुपए, इसमें से आपने लेस कर दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपने माइनस कर दिया है 10,000 रुपीज, तो जो वैल्यू बच रही है वो आ रही है 60,000 रुपए। ट्रीटमेंट हो गई। यस सर। सर क्या इसको लोन के साइड दिखाना चाहिए था, क्या लोन में ऐड करना चाहिए था, नहीं, वहां नो सर, क्योंकि यहाँ पर लोन आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक आ रहा है, तो बैंक से पैसा दे दिया था, हमने नहीं दिखाया था, तो अब उसको दिखा देंगे, तो हमने इसको माइनस कर दिया बैंक में से, और एक हमने पीएल में शो कर दिया, एक बैंक में से माइनस कर दिया, सिंपल से इतना। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फोटो ले लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें ये देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है कैसे काम करता है, इसके क्वेश्चन किस तरीके से तो अब इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे काम करता है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। यस सर। इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में
ये ट्रायल बैलेंस में दिया है, ट्रायल बैलेंस में हमको दिया है लोन, ठीक है। और यहां दिया है @10% इंटरेस्ट, 10% बस दिया है, लोन या 10% इंटरेस्ट, या लोन दिया है 10%, इतना दिया है। और इसका अमाउंट जो है ना, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। और लोन का अमाउंट जो है वो यहाँ दिया है, वो है 1 लाख रुपए, 1 लाख। तो उसका क्या मतलब है, क्या ये 10% है, क्या ये 10% अमाउंट है? नो सर, ये लोन है, इस लोन के ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट है, ठीक है। इसका मतलब है इस लोन पे, इस ये 10 लाख 1 लाख के लोन पे ये 10% इंटरेस्ट लगेगा, जो हमने नहीं शो किया है, कौन कौन से केसेस में? केस हमारा ए था, केस हमारा बी था, केस हमारा सी था। ए था, एक मतलब ए बी तो एक ही चीज थी, वो तो लिखने का तरीका अलग था, ए और बी एक ही चीज थी। पर सी वाले में ये ओमिटेड था, ये ओमिटेड था, टू रिकॉर्डेड, और ये था नॉट पेड था, राइट। या तो पे नहीं किया है या ओमिटेड हो गया है। तो अगर पे नहीं किया है तो पे नहीं भी कर रहे हैं, बाद में पे कर देंगे, मगर अब उसको शो करना पड़ेगा। और ओमिटेड का मतलब ये था कि पे कर दिया है, दिखाया नहीं, शो नहीं किया है। तो इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख रुपए है, 1 लाख, सॉरी लोन कितना है? 1 लाख, उस पे इंटरेस्ट कितना है? 10%। अब कब लिया है ये भी बताएगा। अब देखिए क्वेश्चन में अगर यहाँ पर मैं अलग अलग केसेस बना के चलता हूँ, कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब 1 अप्रैल को ही लिया है, कुछ नहीं बोला है तो 1 अप्रैल, मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है स्टार्टिंग से 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, कुछ नहीं बोला है तो हम 1 अप्रैल ही मान के चलेंगे। और अगर इसमें कह रहा है, एक बार तो इसमें क्या है कि या तो हमने ये जो लोन है ना, लोन 1 अप्रैल को लिया है, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा तो हम उसको ऐसा मानेंगे कि हमने 1 अप्रैल को ही लिया है। और उसी के बेसिस पे 1 लाख रुपए पे 1 साल के लिए 10% इंटरेस्ट लगा देंगे। और अगर ये कह रहा है, नीचे कहीं नोट पे नीचे बोला गया है कि जो लोन ऊपर लिया है ना, ये हमने 1 अगस्त को लिया है या 1 अक्टूबर को लिया है या 1 दिसंबर को लिया है, तो जब से लिया था वहां से 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का लोन जो था, इस पे जो इंटरेस्ट लगाएंगे तो कैलकुलेशन करने लगेंगे जब से रिमेनिंग मंथ्स था। 1 लाख रुपए इंटू 10% इंटू ये 10% तो रेट हो गया, 10% बोलते 10/100 और ये मंथ कहां से कहां तक है? अगर आपने अक्टूबर से लिया है तो अक्टूबर से लेकर के 6 महीना हो जाएगा, 6 months अपॉन 12 months हो जाएगा। और अगर दिसंबर है, 1 दिसंबर है तो 4 महीना हो जाएगा, तो 1 जनवरी है 3 महीना, तो वही वैसे करके निकाल देंगे इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा। ये बात समझ आती है? तो इंटरेस्ट है, ठीक है। एक तो ये केस हो गया हमारा, हमने इसमें ये समझा ये कि इंटरेस्ट इज नॉट पेड, इंटरेस्ट नॉट पेड है, ठीक है। अभी पे नहीं किया है और हम कैसे निकाल रहे हैं? फुल ईयर पे निकाल रहे हैं, पूरे साल पे निकाल रहे हैं, पूरे साल पे निकाल रहे हैं। या नीचे क्वेश्चन में गिवन है कि ये लोन आपने लिया है 1 अगस्त को, 1 अक्टूबर को, ठीक है। जो लोन डेट ऑफ लोन इज गिवन, डेट ऑफ लोन इज गिवन, बताएगा कब है। तो ये कोई भी डेट हो सकती है, ये हो सकती है 1 अक्टूबर हो सकती है, या फिर 1 दिसंबर हो सकती है, ठीक है। कोई भी डेट हो सकती है, ठीक है, व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है। बी में क्या है? बी में आपको एक तो क्या है कि डेट ऑफ लोन हमको गिवन है कोई ना कोई, और हमसे बोला गया है इंटरेस्ट इज नॉट पेड, इंटरेस्ट इज नॉट पेड, पूरा इंटरेस्ट नहीं पे किया है, तब तो आप दिखा देंगे। या पे नहीं किया है या पे कर दिया है और दिखाया नहीं है, ठीक है। पे कर दिया तो दिखाया नहीं, तो केस बन गया। पर एक केस ऐसा आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर इसमें ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट लोन दे रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें दिखा रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और इसका अमाउंट दिया है, डेबिट साइड होना चाहिए, क्रेडिट साइड होना चाहिए, ये समझना पड़ेगा। इसका अमाउंट हमेशा डेबिट साइड होगा, क्योंकि एक्सपेंस है ना। यस सर, ये तो कर्जा है, कर्जा का खर्चा जो है वो हमारा एक्सपेंस है, तो खर्चा हो जाएगा इंटरेस्ट। तो ये हमारा आ गया 10% होना चाहिए ना, यहाँ दिया है हमको 8,000 रुपए, हमको दिया है 8,000 रुपए,
जरा समझिए क्या हो रहा है। यहाँ गेम ये है कि लोन हमको दिया है 10%, 1,00,000 रुपए, और हमको लोन की डेट गिवन नहीं है। नहीं है। लोन की डेट गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि लोन हमारा कितने साल का है? 1 अप्रैल से स्टार्ट है 31 31 पूरे साल तक चलेगा। Yes, पूरा साल yes, चलेगा। sir. तो पूरे साल अगर चलेगा तो इसका मतलब पूरे साल है तो साल भर पे 1,00,000 अगर 10% निकालते तो 10,000 होता। Yes, sir. और हमने तो पे जो किया है वो 8,000 पे किया है। इसका मतलब 2,000 बच रहा है। डेट दिया है, मतलब डेट दिया होगा सर तभी तो 2,000 बच रहा है। डेट नहीं, इसमें डेट नहीं दिया है ना। Yes, sir. अगर डेट दिया होता तब तो हो सकता है सही दिया होता या गलत दिया होता, पर हमको यहाँ डेट नहीं दिया है। यहाँ हमको ये बता रहा है कि आपने ये लोन जो 1,00,000 रुपए का लोन है जो 10% इंटरेस्ट उस पे लगेगा ये लोन, और इसी का इंटरेस्ट जो ऊपर दिया है 8%, सॉरी इसका जो इंटरेस्ट दिया है वो 8,000 रुपए दिया है, 8,000 रुपए, और इसकी कोई डेट गिवन नहीं है कि लोन कब लिया था। मतलब डेट इज नॉट गिवन, इसमें डेट नहीं गिवन है कि लोन कब लिया था। उसका मतलब क्या है, हमने 1 अप्रैल को लिया है। Yes, sir. 1 अप्रैल से लेके या पिछले साल से चला आ रहा था। Yes, हमसे sir. क्या मतलब है, हम तो पूरे साल भर का लोन लगाएंगे ना, पूरे Yes, साल sir. भर पे। इसका मतलब पूरे साल भर पे हम इसमें लोन पे इंटरेस्ट लगाएंगे। Yes, sir. तो उसका जो इंटरेस्ट हमको दिखा रहा है वो 8,000 दिखा रहा है। उसका इंटरेस्ट हमको कितना दिखा रहा है? 8,000 रुपए। और आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से कितना बनना चाहिए? 10,000। तो 2,000 क्या है, कम है, तो वो 2,000 क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग बन गया। तो आप क्या करोगे, या तो लोन में ऐड कर दोगे, या तो लोन में ऐड कर दोगे, या अलग से आउटस्टैंडिंग करके बता दोगे। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, yes, sir. इस तरीके से करेंगे। इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो देखना है सर वो कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आधा वाला पोर्शन है वो कैसे करेंगे, तो वो ऐसे करेंगे कि लोन आपका इंटरेस्ट लोन कितना है, 8,000 रुपए है, तो ये पीएल के अंदर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, यहाँ दिखाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000 रुपए। Yes, sir. इसमें हम ऐड कर दोगे ना अवश्य आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दिखा दोगे इसमें आउटस्टैंडिंग 2,000 जुड़ जाएगा 2,000 रुपए ऐड कर दोगे, 10,000 तो ये 10,000 बन गया। Yes. एक तो ये कर दिया, पहला ट्रीटमेंट हमने यहाँ कर दिया, और दूसरा ट्रीटमेंट जो था हमारा बैलेंस शीट पे, दूसरा ट्रीटमेंट हमारा बैलेंस शीट पे है। बैलेंस शीट पे हम क्या करेंगे, इसको आउट या तो 2 ऑप्शन ये था या ऑप्शन बी था, दोनों स्विच कर देंगे। तो बस इसको पॉज करो, जरा क्या है ए में क्या करेंगे Yes, और sir. बी में क्या करेंगे। अगर ए वाले ऑप्शन से लेके चलेंगे तो लोन में ऐड कर देंगे, लोन हमारा 1,00,000 का है, Yes. ये लोन था 1,00,000 रुपए का, इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपए, और ये बन जाएगा 1,02,000 रुपए। या दूसरा तरीका, या तो ये इस वाले में क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग लिख करके इसी में 2,000 दिखा देंगे, और ये फिर 1,00,000 का 1,00,000, और ये भी नहीं रहेगा फिर। ठीक है, दोनों ऑप्शन कोई भी ले सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। Yes, yes, sir. इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद बैड डेट समझते हैं।